भारतीय टीम ने कुछ अलग ही क्रिकेट खेल गई है और समझ नहीं आ रहा है कि बेसबॉल वाले भी परेशान बैठे हैं कि भाई ये हमारे कॉन्सेप्ट कहां से चुरा के आ गए। 3 ओवर में 50 रन डाल डाले। अब पेल देंगे वो पाकिस्तान को। अब उसी बदले में वो क्या करेंगे, 3 टेस्ट मैच शुरू है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ 2.5 ओवर में 50 मार डालेंगे कि यार ये जो हमारा कॉन्सेप्ट छीन लिया, हमारे कॉन्सेप्ट छीनने के बाद नया रिकॉर्ड बना लिया इंडिया ने। तो आप ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है इसमें किसी टेस्ट मैच में जो है ना 2.5 ओवर में 50 कर देते और पिल जाएगा पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान हमेशा पिलता है। अब सिचुएशन ये है मेरे दोस्तों, कहानी ये है कि जिस तरह की बैटिंग इंडिया ने की है, मतलब कि जो इंटेंट था वो क्लास का था। शुरू में बारिश, 35 ओवर हुए, फिर बारिश ने 2 दिन तबाह कर दिया। सब ये समझे कि सीरीज तो इंडिया जीत गया, ये टेस्ट मैच जाएगा ड्रॉ की तरफ। आप मेरे यकीन कीजिए, अगर ये इंटेंट कोई और नहीं कर सकता था सिवाय रोहित शर्मा और उसकी कंपनी। उसकी वजह ये कि मैच खत्म, 3 दिन जाया हो गए। चौथे पांचवें दिन किसने सोचा था कि यार 35 ओवर तक का तो मैच हुआ है, कौन ये टेस्ट मैच जीत की तरफ लेके जाएगा। और 1.5 दिन के अंदर बांग्लादेश को 2 बार आउट किया। 2 विकेटें तो पहले गिरी हुई थी, 8 वहां गिराई, उसके बाद अपने आप को तेज खेल के डिक्लेयर किया और उसके बाद पूरी बांग्लादेश की टीम को लुढ़का दी और डे खत्म होने से काफी पहले ही खत्म कर दिया मैच, यानी कि टी की जो सिचुएशन ही नहीं आई। सारा क्रेडिट जाता है टीम इंडिया को। ये एक अलग दुनिया की क्रिकेट खेल रहे हैं और खेलते चले आ रहे हैं। और आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इस वक्त टीम इंडिया दुनिया की वर्ल्ड क्लास टीम है। रोहित शर्मा के इंटेंट ठीक है, वो बंदा स्कोर नहीं कर सका, लेकिन यार उसने स्टार्ट जो लीड किया ना फ्रंट से, जो पहली दूसरी बॉल से छक्के लगाने शुरू किए। बेशक कम स्कोर पर आउट हुआ, लेकिन पीछे जो खिलाड़ी है ना उनको नजर आ गया कि यार हमारा कप्तान इस एक्शन में, तो हमने तो छोड़ना नहीं है। फिर ना जायसवाल ने छोड़ा, ना शुभमन गिल ने छोड़ा, ना विराट ने छोड़ा। फिर पहली इनिंग के बाद जो आपने देख ही लिया था क्या खेली थी, पंत के बाद विराट कोहली, फिर केएल राहुल, भाई धो डाला, इनिंग ही खत्म कर डाली। फिर दूसरे इनिंग में आपने मैच देखा कहां से कहां सिचुएशन लग गई, बकरी बन गई बांग्लादेशी टीम। बांग्लादेश के ना हाथ पैर फूल गए। हालांकि अगर बांग्लादेश ने शायद ये सोचा ही नहीं था, यानी कि उनकी जहन में ये बात था ही नहीं। वो 2 दिन सो रहे थे, उन्होंने कहा यार चलो इज्जत बच गई, 1-0 से हारेंगे, 2-0 की कहानी नहीं आएगी। लेकिन इंडिया तो वहां कुछ और प्लान करके बैठा था। टीम इंडिया ने जिस तरह की बॉलिंग की है और जिस तरह की बैटिंग की है, वो यार टेस्ट मैच को T20 से भी बेहतरीन बना दिया। इसीलिए कहते हैं कि टेस्ट मैच ही इंटरनेशनल क्रिकेट की एक शान है और असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ही है। आपने देख लिया अपनी ही सरजमीन पे इंडिया ने 1.5 दिन के अंदर, मुझे तो लगता 1.5 दिन, उससे भी कम वक्त हो सकता था, लेकिन जिस तरह इनिंग खेली और तबाह करके रख दिया। आज हालांकि इंडिया चाहता तो इंडिया बांग्लादेश को इनिंग डिफीट की तरफ लेके जाता। आप मेरा यकीन कीजिए, अगर इस सिचुएशन में 3 दिन मैच खराब होने के बाद अगर पाकिस्तानी टीम होती ना, उसकी मैनेजमेंट, उसके कप्तान, उसकी प्लेयर्स की सोच, वो इतने रिलैक्स होते हैं कि भाई आते ही साथ बांग्लादेश को बस टुक टुक कराते, उधर से पार्ट टाइम बॉलर लगाते। कोई ये सोच नहीं उन्होंने रखी कि जल्दी बांग्लादेश को आउट करना होता। ये कोई और टीम भी होती, बट जिस तरह इंडिया ने जल्दी जल्दी बांग्लादेश को आउट किया, उसके बाद फिर इंडिया जिस तेजी से खेला, आप यकीन कीजिए आउट भी कर लेते ना अगर दूसरी टीम को, तो फिर अब्दुल्ला शफीक वही टुक टुक अंदाज में बैटिंग करते हुए आपको नजर आते। फिर आपको और लोग उसी तरह खेलते, किसी का कोई टारगेट नहीं होता जिस तरह इंडिया ने खेला है। तो अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है। और इस बार बेसबॉल की जो मशहूर है ना इंग्लैंड, उसको भी मात दे दी है सोचने। और वर्ल्ड क्लास यार, एक अलग ही दुनिया की क्रिकेट खेली है। सब दंग हो गए, दंग के यार क्या सोच थी। पूरा एक जो है ना एटमॉस्फेयर ही अलग कर दिया टेस्ट मैच क्रिकेट का। जहां 2 दिन मैच हुआ नहीं, वहां जहां एकदम क्रिटिसिज्म हो रही थी कि यार इस ग्राउंड पे क्यों रख दिया, जहां फैसिलिटी नहीं थी कानपुर जैसी जगह पे, और उस जगह पे इस तरह की इनिंग खेलना और इस तरह मैच का रिजल्ट ही बदल देना, वर्ल्ड क्लास। क्रेडिट गोज टू गंभीर, क्रेडिट गोज टू बीसीसीआई, क्रेडिट गोज टू ऑल इंडियन टीम, चाहे वो स्पिनर्स हो, चाहे बुमराह हो, चाहे अश्विन हो, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो कोई भी आकाश हो, कोई भी हो, इवन पंत से लेके केएल राहुल, दोनों वर्ल्ड क्लास। जायसवाल, शुभमन गिल, विराट, रोहित, तबाही भाई तबाही, वर्ल्ड क्लास। इनका मुकाबला करना किसी के बस की बात अब मुझे नहीं नजर आ रहा है। गवास्कर बॉर्डर सीरीज में शुरू होने से पहले जितनी बातें हो रही है ना, मुंह के फायर ऑस्ट्रेलियंस मार रहे हैं, या यकीन करें, माना कि हाँ बांग्लादेश की बहुत वीक टीम थी, लेकिन यार अप्रोच आप देखो,
और बांग्लादेश, यार मैं हैरान हूं कि ये वही बांग्लादेश है जो भी पाकिस्तान को ढेर करके आई है। हाथ पैर फूले नजर आए। बांग्लादेश की 18 विकेटें गिर गई यार। 7 पॉइंट प्लस यानी 7.76 की औसत से यानी कि रन रेट से इंडिया ने टेस्ट मैच में बैटिंग की है। क्लास यार, वर्ल्ड क्लास। तारीफ बनती है। आपको इंडियन टीम अच्छी लगती है, बुरी लगे, अगर आप क्रिकेटिंग फैन हो, दुनिया में क्रिकेट देखते हो, तो आपको क्रिकेट की पसंद है, तो आपको नजर आएगा कि हाँ ये होते हैं प्लेयर, ये होती है प्रोफेशनल क्रिकेट, ये होती है एक आउटस्टैंडिंग दुनिया, अलग ही दुनिया। मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इस वक्त इस क्रिकेट ने, जो इस तरह की क्रिकेट इंडिया ने खेली है। क्रेडिट जाए, बुमराह बॉलिंग अच्छा कर रहा है, सिराज अलग बॉलिंग कर रहा है, फिर आकाशदीप जो भी है वो भी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, फिर इनके स्पिनर्स अश्विन और जडेजा तो है ही। फिर आप किस की क्या एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इवन आप पीछे बैकअप पे भी अगर इनमें से कोई इंजर्ड हो जाए या किसी को ड्रॉप करना पड़े तो पीछे इतनी लाइन लगी हुई है, एक पूरी टीम बना के बैठी हुई है टीम इंडिया। बीसीसीआई का क्रेडिट जाता है, माजी के कोच राहुल द्रविड़ का होल क्रेडिट जाता है। लेकिन जिस तरह की अप्रोच इस वक्त रोहित शर्मा ने अपनाई है ना यार, मुझे डर लग रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो इंडिया जीता डिजर्व भी करता है इस साल जीता, क्योंकि 2 बार फाइनल में हारना, अब इंडिया को ये इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकेगा इंडिया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में इस तरह जिस तरह ओवरऑल परफॉर्मेंस देता चला आ रहा है 2 साल से, उसके बाद अगर ये हाल हो के फाइनल में हारता है तो बहुत बड़ा बिगेस्ट सेटबैक होगा। 19 नवंबर के बाद ये सबसे बड़ा सेटबैक होगा, अगर, जो कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारेगा, क्योंकि जो अंदाज से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है उसने बिल्कुल सिस्टम ही बदल दिया है, क्रिकेट का अंदाज बदल दिया। और अभी न्यूजीलैंड जाएगा और न्यूजीलैंड की तो कहां पे टांग रही होंगी कि यार ये क्या किया। वैसे ही श्रीलंका से वो 2-0 से सीरीज हार के अब इंडिया की तरफ रवाना हुए और अब उनकी कहां पे टांग रही होंगी कि यार ये तो इंडिया वाले तो कुछ अलग ही फ्रेम ऑफ माइंड से चल रहे हैं और ये तो छोड़ेंगे नहीं हमें। अभी T20 सीरीज है वो तो अलग ही बांग्लादेश की है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जब शुरू होगी तो न्यूजीलैंड को इंडिया ने मार दिया तो इंडिया ऑटोमेटिकली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्वालिफाई कर जाएगा। फिर बॉर्डर गवास्कर सीरीज में इंडिया बहुत खुल के खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत इंडिया से काफी सालों से अपनी सरजमीन पे जीत नहीं रहा है और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया के से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगा अपनी सरजमीन पे, क्योंकि जो अप्रोच, जो जिस फ्रेम ऑफ माइंड से और जिस अंदाज से टीम इंडिया एक यूनिट होके खेल रही है हर फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट के भी सिलसिले बात करो कि गावस्कर बॉर्डर सीरीज की बात हो रही है, क्लास है, नो डाउट क्लास है। इस वक्त टीम इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 डिजर्व करती है और है भी। और इस वक्त इंडिया अगर वर्ल्ड T20 का चैंपियन है तो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत के टेस्ट का भी चैंपियन बन जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए उसको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वो बिगेस्ट सेटबैक उनका हुआ है 19 नवंबर को। लेकिन वर्ल्ड क्लास तारीफ बनती है, तभी इस वक्त पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है इंडिया की तारीफ से, इंडियन अप्रोच से, इंडियन जो है ना कहते हैं ना एक अलग क्लास की एक नई, जैसे ना एक नई हिटिंग नजर आई हमें, एक नई हर तरफ से शॉट्स नजर आए टेस्ट मैच क्रिकेट में और लंबे लंबे छक्के नजर आए टेस्ट मैच क्रिकेट में। बेसबॉल ने तो दिखाया था इस बार, वो टैग लाइन चल रही ना, मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि सोशल मीडिया में लिखा हुआ था कि यार रो बॉल तो रोहित की बॉल है, बेसबॉल छोड़ दो, अब तो रो बॉल की कहानी है, स्टोरी तो है। अब फंसेगा पाकिस्तान क्योंकि अब मैकलम और बेन स्टोक्स ने देख लिया होगा और उसने कहा होगा कि यार छोड़ना नहीं है, 2.5 ओवर में करना है पाकिस्तान के खिलाफ 50। तो अब देखते हैं पाकिस्तानी क्या करते हैं। बकिया कांग्रेट्स इंडिया, कांग्रेट्स इंडियन अवाम डिजर्व करती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने के लिए। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। सबसे ज़्यादा इनिंग आपको किसकी अच्छी लगी, KL राहुल की या शुभमन गिल की, वो ज़रूर बताइएगा, अपने राय का इजहार कीजिएगा। आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।